हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डू एज डायरेक्टेड को देखेंगे कि जो डू एज डायरेक्टेड है वो कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डू एज डायरेक्ट करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको किस तरीके से करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश। तो ये जो हमें वाक्य दिया गया है और पूछा है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको 2 या 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा विशेष, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको यही पता नहीं होगा कि ये वाक्य जो है किस टेंस का है तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टेंस आने बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए कि जो हमारा जो टेंस दिया गया, जानते हैं कि जिस वाक्य में एस या ई एस लगा होता है वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य में एस या ई एस लगी हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। अब जिस टेंस में आपको चेंज करना है उसकी भी आपको हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो इसके लिए आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमें इसको चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो फ्रेंड देखिए, इसको हम बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि मिस्टर शर्मा, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसमें हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो हैज का। तो इसीलिए हमारा जो वाक्य है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज करेंगे। तो मिस्टर शर्मा हैज। इसके बाद जो हमारी वर्ब दी गई थी, ये जैसे खाना, पीना या चलना, ये हमारी क्रिया है और जो वाक्य को सहयोग करती है या वाक्य को बताती है ये का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं कि मिस्टर शर्मा हैज थॉट। टीच का क्या हो जाता है, थॉट हो जाता है, TAUGHT, थॉट। तो मिस्टर शर्मा हैज थॉट अस इंग्लिश। इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस वाक्य में क्या ध्यान रखना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमें वाक्य दिया जाएगा उसमें केवल हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चेंज करने के लिए दिया जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को भी देखो, वो है व्हेन करण कॉल्ड आई वॉज स्लीप। तो इसमें क्या कहा गया है कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रीराइट द सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें करेक्ट वर्ब का यूज करना है, मतलब क्रिया का जो क्रिया हमें इसमें सही क्रिया का कौन सा यूज है उसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया का यूज करना है और सही यूज कैसे करना है क्रिया का, इसको समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए, व्हेन करण कॉल्ड, तो जो हमें वाक्य दिया गया है वो पास्ट का है। जी मैंने कैसे पहचान लिया, क्योंकि इसमें जो कॉल्ड है उसमें ईडी लगी हुई है। तो आप जानते हैं कि जिस वाक्य में ईडी लगी होती है तो वो किसका होता है, पास्ट का होता है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अब देखिए फ्रेंड, तो क्या कहा गया है इसमें कि व्हेन करण कॉल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब करण ने मुझे पुकारा या मुझे बुलाया, ठीक है, तो आई वॉज स्लीप। तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जब पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज होता है और उसके साथ साथ है जो वर्ब होती है, वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है कि व्हेन करण कॉल्ड आई वॉज स्लीपिंग। तो जैसा कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हेन करण कॉल्ड आई वॉज स्लीप, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। इस तरीके से इस वाक्य को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वी डू नॉट हेट द पुअर। इसको क्या करना है, चेंज इनटू पैसेज वॉइस। तो पैसेज वॉइस में हमें इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पैसेज वॉइस, अगर आपने पैसेज वॉइस आपको नहीं आती है तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें वाक्य दिया गया है, तो वाक्य में आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है,
इसके बाद क्या होती है, वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब होती है हमारी, और उसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड मान लीजिए। जो वाक्य होता है हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है, और उसके बाद अंत में क्या हो जाता है, अदर वर्ड होता है, या अंत में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस को, पैसिव को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम जो अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्बली हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट का है तो हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके उसके आगे वाली मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इज, आर, एम का यूज करेंगे। अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसकी आगे वाली जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और यदि वह पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बाद हम वाई का यूज करते हैं, वाई, ठीक है। इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, वाई। तो वाई का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद वाई का, और उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, जो हमें सब्जेक्ट दिया होता है फिर हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो द पुअर। अब जो पुअर है वो हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि है इज। और इसके बाद हम हेट, जो हमारी वर्ब दी गई है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हेटेड। और इसके बाद वाई और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। दिया गया है कि द बॉय इज माई ब्रदर। दूसरा क्वेश्चन है कि ही इज वियरिंग अ रेड कैप। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, और आपको क्या बनाना है, रिलेटिव क्लॉज। तो सबसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है रिलेटिव क्लॉज। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं क्या होता है रिलेटिव क्लॉज। ये रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि रिलेटिव क्लॉज में हमेशा हु का यूज होता है। जब भी आपको रिलेटिव क्लॉज दिखाई दे, जो अगर आपको दो सेंटेंस दिए गए हों और उसमें क्या है, सब्जेक्ट भी क्या हो, समान हो, ठीक है, सब्जेक्ट भी कैसा हो, समान हो, तो सिंपली आपको हु का यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बॉय इज माई ब्रदर और ही इज बियरिंग अ रेड कैप। तो ही का मतलब क्या है, वह बॉय है, तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है, समान है, लेकिन प्रेडिकेट अलग अलग है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो सिंपली आपको हु का यूज करना है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट जो वाक्य है उसको हम उसके सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो द बॉय लिख देंगे। उसके बाद हम हु का यूज करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके प्रेडिकेट को पूरा लिख देंगे। तो इज वियरिंग अ रेड कैप, और उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट के हम प्रेडिकेट को पूरा लिख देंगे, इज माई ब्रदर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया है, द बॉय हु इज बियरिंग अ रेड कैप इज माई ब्रदर, इस तरीके से। अब हमें जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि माई सिस्टर डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम, और दूसरा वाक्य है ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है। तो हमें दो वाक्य दिए गए हैं, और इसमें करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर और नॉर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली इसमें नाइदर और नॉर का यूज करना है। ये नाइदर और नॉर का यूज कैसे करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले अगर हमें दो वाक्य दिए होते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें सब्जेक्ट समान देखना है। देखो फ्रेंड्स, दो वाक्य दिए हैं तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं, या तो उसके सब्जेक्ट समान होंगे, सब्जेक्ट कैसे होंगे, समान, और प्रेडिकेट
प्रेडिकेट कैसे होते हैं फिर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। या हम कह सकते हैं प्रेडिकेट समान हो फिर कैसे होते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट कैसे होते हैं, अलग और अलग। तो दो कंडीशन बनती हैं इसमें। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारे जो सब्जेक्ट समान दिए गए हैं, सब्जेक्ट कैसे दिए गए हैं, समान दिए गए हैं, तो नाइदर का यूज जो है, तो फ्रेंड देखिए, अगर हमारे सब्जेक्ट समान है और प्रेडिकेट अलग अलग हैं, तो इसका यूज हम सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट समान है तो इसका यूज कैसे करते हैं, नाइदर का यूज जो है हम फिर सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर हमारा प्रेडिकेट समान है, जो प्रेडिकेट है हमें दिया हुआ है वो समान है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसका प्रयोग हम पहले करते हैं नाइदर का यूज, ठीक है, और फर्स्ट वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद हम दूसरे वाक्य के नॉर लगा के दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब नॉर लगा के दूसरे वाक्य किसको लिखते हैं, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को लिख देते हैं। इस तरीके से किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम जल्दी से बना ले। तो फ्रेंड देखिए, इसको भी हमने बना लिया है कि माई सिस्टर नाइदर केम टू स्कूल ऑन टाइम नॉर कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इसमें मैंने क्या बताया, अगर इसके सब्जेक्ट समान है तो जो नाइदर का यूज है हम सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट जो वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, सिंपल भी बना देते हैं। तो इस तरीके से इस वाक्य को हम बना लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो वीडियो है अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस को लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।